उखल बंधन लीला में तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम केवल इतनी बात से ही कि मैया साटी ले उगलावती माटी, ये समझते हो कि मैया का इतना सौभाग्य है। अरे मैया का जो इतना सौभाग्य है, उसके प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो नित्य शुद्ध बद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म की कमर में रस्सी लगाकर उखल में बांध देती है। ये प्रसंग सुनाने के लिए मैया के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि कितनी प्रेममयी है मैया। एक संगति ये है, और दूसरी बात ये इसमें कि नंद और यशोदा के ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने द्रोण वसु को और उनकी पत्नी धरा को ये आज्ञा दी कि तुम संसार में जाकर अपने कर्तव्य पूरे करो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो उन्होंने कहा कि हम संसार में तो जाएंगे, लेकिन वहां सेवा करने के लिए हमको साक्षात नारायण की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अतः महापुरुष के आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यशोदा और नंद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब राजा परीक्षित के मन में यह आश्चर्य हुआ कि क्या महापुरुष के आशीर्वाद में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को भक्त के वश में कर दे, भगवान का हाथ पकड़कर उसको दे दे कि लो इसको खिलाओ पिलाओ मारो पीटो। सुखदेव जी ने कहा इतना ही नहीं, ये द्रोण और धरा तो देवता थे। नारद जी ने दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी शराबी नल कुबर मणिग्रीव को यह आशीर्वाद दे दिया कि तुमको भगवान मिलेंगे, और उनको भगवान मिल गए। तो महापुरुष के आशीर्वाद में ब्रह्म के साधारणीकरण की शक्ति है। यह साधारणीकरण क्या है? लोग ये समझते हैं कि ब्रह्म कहीं न्यारा है, कहीं अनिर्वचनीय है, कहीं सातवें आसमान पर है, वो तो निराकार है, निर्विकार है। ये ब्रह्म को अपने बेटे के रूप में दिखाने वाली लीला है। यदि इसका रहस्य कोई समझ जाए तो उसके लिए सड़क पर घूमने वाले बच्चे भी ब्रह्म रूप हो जाएं। ये सारी सृष्टि, सब स्त्री सब पुरुष सब ब्रह्म रूप हो जाएं। जैसे एक चावल पका हुआ मिला तो स्पष्ट है कि बलटोई के सारे चावल पके हुए मिले। ब्रह्म का साधारणीकरण माने ब्रह्म को बालक के रूप में महात्मा लोग वर्णन कर रहे हैं। ये दृश्य भी दृष्टा से भिन्न नहीं है, ये प्रपंच भी ब्रह्म का साधारणीकरण माने ब्रह्म को बालक के रूप में महात्मा लोग वर्णन कर रहे हैं। ये दृश्य भी दृष्टा से भिन्न नहीं है, ये प्रपंच भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये जेवर भी वही बात है। वो कहते हैं सब में वो है, सब में वो है। अब ये सामने मैं तुमको दिखाती हूँ तो तो यही सब में पत्ते हैं, कहाँ है रात? इन हमको साक्षात दिखता है वो। 10 दिन में दो इधर उधर आते जाते उसको देखती रहती हैं, कितनी मोटी मोटी तेरी आंखें। मैंने कहा ऐसे मलता होगा जब यशोदा मैया ने बांधा है तो ऐसे आंसू टपकते होंगे तेरे हुआ ना। और यहाँ पर त्रिरेख कंठम दामोदर अष्टक में है कि यहाँ पर 3 रेखा जो है वो चमकती है। वो इसलिए आ गए भाई, हमको पता है ये कहीं नहीं जा सकता, अब इसके सामने मुझे ही आना पड़ेगा इसलिए आ गए। ये जेवर भी सोने से जुदा नहीं है। आज उनको ये बता रही हूँ औरतों को, तो कहते तो जो कोई आए उसको भगवान समझ के आलिंगन करे। मैं क्या, मैं ये थोड़ा ही कह रही हूँ तो अनर्थ कर देते हो मैंने। इसलिए नाम रूपात्मक ये जो ठाकुर जी हैं वो भी साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, अब आओ एक बार यशोदा मैया का पूरा दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुखदेव महाराज स्वयं उनका दर्शन कर रहे हैं। यशोदा मैया के रूप का वर्णन करते हैं। एक गौतमीय तंत्र नामक ग्रंथ है, उसमें श्री कृष्ण की आराधना का विधान है। उसमें मैया का ध्यान कैसे करना, बाबा का ध्यान कैसे करना, ग्वाल बालों का ध्यान कैसे करना, गोपियों का ध्यान कैसे करना, ये सब वर्णन किया है। यशोदा मैया 2 कल्प में 2 रंग की है। एक कल्प में यशोदा मैया सांवली है और एक कल्प में गोरी है। दोनों का वर्णन आता है। कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कारे आए चोरी। चोरी माँ बाप तो गोरे गोरे हैं, आपको आया ना इसलिए।
और दूसरा पता क्या कहते हैं कि काले क्यों है, तो वो यशोदा मैया ने समझ नहीं आई उसको कि क्या हुआ है, तो उसने ऐसे करके करवट ली तो मैं काला हो गया। और तीसरा कहते हैं कि गोपियाँ जो है ना काजल लगा के तो उन काली आंखों से मुझे देखती हैं तो मैं काला हो गया। दूसरा क्या बताया आपने? ये यशोदा मैया ने आधी रात को यूं करवट ली, अच्छा, तो मैं दब गया तो मैं काला हो गया। ये कथा में सुना हुआ है हमने भी कई बार ये कि तुम काले क्यों हो। अब बाल कृष्ण माता से कहते कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो। तुम तो पैसा देकर खरीद कर लाए गए हो, तो उनका बेटा तो नंद यशोदा का बेटा थोड़ा ही है। असल में भी ये बेटे नहीं है, ये तो प्रेम की कीमत चुकाकर बेटे बनाए गए हैं। ईश्वर किसी का बेटा थोड़ा ही होता है, वो तो प्रेम की कीमत ले लेता है और बेटा बन जाता है। जो प्रेम की कीमत चुका दे वो ईश्वर को अपना बेटा बना ले, भाई बना ले, पति बना ले, स्वामी बना ले। तोय मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। त्वमेव सर्व मम देव देव। मैया का दर्शन करो। आजकल जैसे सींकिया पहलवान लोग होते हैं ना, मैया वैसे नहीं थी। रास्ते में दुबली पतली कोई चल रही होती है तो एक जन कहते हैं कि एकादशी चल रही है। अब यशोदा मैया ऐसी नहीं थी, मोटी है, वो तो तगड़ी थी। कभी कभी कीर्ति रानी जब दिल लगी करती थी तो कहती थी कि वृषभानु हमारे सामने आ जाएं और मैं उनका हाथ पकड़ लूं तो फिर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। ब्रज में ऐसे बहुत बोलते हैं, तो वहां ऐसे विनोद करने की रिवाज है। विनोद माने जो गीला कर दे, बिना उदम उदम विनय। उद माने उदक, जो पानी के बिना आदमी को गीला कर दे उसका नाम विनोद। जिससे चोट लगे सो विनोद नहीं, जिससे आदमी चमक उठे, आहा मजा आ गया, उसका नाम है विनोद। मैया रेशमी वस्त्र धारण की हुई है। कहते हैं कमर तो मैया की पतली है लेकिन पृष्ठभाग वृहद है, कटी तटे। कटी तो जैसे नदी है और नितंब मानो उसका कोई तट है, उस पर रेशमी वस्त्र। क्षोम वस्त्र का अर्थ है क्षुम, कहते हैं अलसी को। हम लोग उसकी उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक सब जानते हैं। तो कृष्ण के शरीर की जो उपमा दी जाती है, अब देखो, क्षोम वस्त्र पहनने का अर्थ हुआ रेशमी वस्त्र पहनना, सो भी अलसी के तने का बना हुआ वस्त्र पहनना। इसका अभिप्राय यह है कि मैया जो सेवा का काम कर रही है वो जैसे अपरस में कोई ठाकुर जी की सेवा करता है वैसे बड़े पवित्र भाव से कर रही है। ऐसे नहीं कि अपने बच्चे के लिए करना है तो गंदा संदा चाहे जैसे करे, बड़े पवित्र भाव से कर रही हैं। पूजा के समय, भोजन के समय लोग रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि किसी अस्पृश्य वस्तु के छू जाने से रेशमी वस्त्र पहनने वाले को दोष नहीं लगता। सो मैया माखन निकालने के समय रेशमी वस्त्र पहने हुए है, माने उसकी सब क्रिया पूजा के लिए है। और दूसरे, जिस अलसी के फूल के साथ अपने लाला का रंग मिला उसके तने की साड़ी पहनना, ये मैया के प्रेम का सूचक है और मैया के शरीर में शक्ति है। अब देखो दूसरी बात, मैया श्याम सुंदर को, जिसने मीरा चरित लिखा हुआ है, वो जिस रंग के वस्त्र ठाकुर जी को पहनाती है उसी रंग के वस्त्र खुद पहनती है, उसको अपने वस्त्र भी उसी रंग के रखती है। प्रेम ने बताया। विभ्रति सूत्र नद्वम। अब ये नहीं समझना कि ढीली ढाली साड़ी होगी और दही मथने में ढीली पड़ जाएगी। संस्कृत में डोरक शब्द है, उसी से डोरा बनता है, उसी से डोरी बनती है। तो मजबूत डोरी से कमर को बांध रखा है। प्रेम का सूत्र मजबूत होना चाहिए। प्रेम की पहली शर्त यह है कि उसमें इतनी दृढ़ता होए कि सूर्य टरे, चंद्रमा टरे, धरती टरे, किंतु प्रीत का बंधन न टूटे। मैया के दूसरे रूप का वर्णन करते हैं, हृदय में स्नेह है, ये हृदय का रस है। बच्चे को जितना संस्कार मिलता है, बुद्धि मिलती है, संकल्प मिलते हैं, वो माता के शरीर से आते हैं। जब तक भीतर रहता है। बात कर रहे थे ना, कोई बातों में वो हमारी बहन की बहू बोली, आजकल तो गर्भ जो है ना वो किराए पर लेता है। हाँ, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे हाँ, दो, जो गरीब लड़कियां हैं, हाँ, वो बच्चा पैदा करते हैं, हम बच्चा पैदा करके तुमको दे देंगे। अच्छा, यानी वो आदमी का वीर और वो डिम लेके वो उसमें स्थापित कर देते हैं, तो उसके पेट में डाल देते हैं।
वो 9 महीने के बाद तुमको बच्चा दे बच्चा। देगी, लड़का हो या लड़की जो भी हो। और उसका डीएनए भी चेक करोगे तो ओरिजिनल माँ बाप का ही आएगा। डीएनए आ रहा नहीं, वो माँ बाप का ही आएगा, माँ बाप का ही आएगा। पर पेट में वो डालती है। मतलब जो 9 महीने जो कष्ट सहना है ना, वो हाँ, खुद वो लेडी भी सहन करेगी। दूध भी उसी को आएगा, माँ को नहीं आएगा। हाँ। हाँ, क्योंकि उसने तो धारण हार्मोन नहीं थे दूध का। हाँ। ये सब डुप्लीकेट ऐसे ठीक नहीं है, ठीक है बस। कैसे? पता नहीं, पैसे जो वाले कर रहे हैं। पैसे वाले सब वही पतली ले रहे हैं। पैसे वाले करते हैं, और जिनको अपनी कमर जो है वो पतली रखनी है। मेरी एक सहेली थी तो थोड़ी मोटी हो गई डिलीवरी के बाद। मैंने कहा क्या हो गया, बड़ी मोटी हो गई। कहती कमर किराए में दी थी ना 9 महीने, तो कमरा बांध दिया कमर का। जब तक भीतर रहता है तब तक तो फिर संस्कार उसी के ही आएंगे। मैं वो संस्कार से ही तो बात सुनाई तुमको, वही तो मैं क्योंकि माँ के, क्योंकि वो कहते हैं ये अच्छी अच्छी फोटो लगा के रखो, भागवत पढ़ो, ये ना खाओ वो ना खाओ, बख्श ना खाओ, उसी से संस्कार आते हैं। अब क्यादू ने कथा सुनी तो प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद ने कहा मैंने पेट में सब कथा सुन ली। जब तक ब्रह्मा जी की जोड़ी हुई नली है, जिससे माता के पेट की वस्तु संतान के पेट में आती है, और बाहर आने पर यहाँ भी भगवान ने पहले व्यवस्था कर रखी है, माता के शरीर में दूध पैदा हो, पुत्र को मिले, स्नेह के साथ उसका संबंध है, भाव में स्नेह, शरीर में स्नेह। मैया के हृदय में इतना स्नेह है कि दूध चुचुआ रहा है। क्यों गिर रहा है? कि दूध चुचुआ रहा है कि मैया इतने परिश्रम से दही मथ रही है, माखन निकाल रही है, कि श्याम सुंदर जब सोकर उठेंगे तो पहले देखेंगे कि मैया माखन निकाल रही है, तो माखन खाने का उनका मन हो जाएगा। सो दूध नहीं पिएंगे, मक्खन खाएंगे। दूध सोचता है कि पहले माखन पर नजर न पड़ने पाए, तो हम चुचुआते रहेंगे, तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो पहले माँ की छाती की ओर देखेंगे, और हमारे ऊपर नजर पड़ेगी तो हमें पिएंगे। लेकिन दूध के मन में थोड़ा डर बना है, इसलिए जात कंपम च, कांपता भी है और चुचुआता भी है। इधर कंकण और कुंडल भी बोले कि हम भी क्यों ना आनंद लें। बात क्या है कि मैया तो गा रही है और मथानी नाच रही है, और बाजा भी चाहिए, तो कान के कुंडल तान छेड़ने लगे, हाथ के कंगन किनकिन मिनमिन करने लगे, मुख पर पसीना आ गया। मैया को अपने शरीर का ध्यान नहीं, पसीने से तर हो जाएं तो हो जाएं, श्रृंगार बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर लाला के लिए माखन तैयार करना है। देखो उन दिनों श्रृंगार की बड़ी प्रथा थी। ये ग्वालन है सौभाग्यवती, नंद बाबा की पत्नी, बेटे वाली, परंतु चोटी में फूल लगाती है। कटोरी में पानी दे। एक दो नहीं, मालती के बहुत से फूल हैं, तो मालती के पुष्प चोटी में से नीचे गिरते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैया हम तो तेरे पाँव में रहने लायक हैं, इसलिए वो चोटी के फूल गिर गिर कर पाँव के नीचे जा रहे हैं। श्री सुबोधनी जी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि ये मालती ब्रह्म विद्या है, जो यशोदा मैया के सिर में रहती थी, परंतु जब श्याम सुंदर को पिलाने के लिए हृदय का रस दूध निकला, और जब श्याम सुंदर की लीला वाणी पर आकर नाचने लगी, और श्री कृष्ण की सेवा के लिए जब हाथ दोनों नाचने लगे, तब ब्रह्म विद्या ने कहा कि अब मैं सिर में नहीं रहूंगी। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अगर केवल श्रृंगार का ही वर्णन होए तो संसारिकत्व की प्राप्ति होगी। तो सुखदेव जी महाराज केवल संसार का वर्णन करते हैं क्या? नहीं, संसार का वर्णन नहीं, केवल मालती के फूलों का वर्णन नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ये जो परमानंद में प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जो सेवा है, ये जो यशोदा मैया का वात्सल्य है, अरे बाबा ये तो ब्रह्म विद्या को भी नीचे कर देने वाला प्रेम है। इतना उत्कृष्ट प्रेम, प्रेम का इतना बड़ा उत्कर्ष जब श्याम सुंदर का वर्णन करना है, जब भक्त मंथन में लगता है, तब वो प्रकट हुए बिना रह नहीं सकता।